गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रेशियो एनालिसिस में पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपातों को एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत प्रॉफिट रेशियो के अंतर्गत बेस्ड ऑन कैपिटल अर्थात पूंजी पर आधारित अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था। आज का व्याख्यान एक एग्जाम्पल के द्वारा इन अनुपातों को समझने से संबंधित है। आज का एग्जाम्पल इस प्रकार से है। निम्नलिखित 31 मार्च 2007 को ABC लिमिटेड का चिट्ठा है। आप कंपनी की लाभदायकता का माप करने के लिए पूंजी पर आधारित निम्नलिखित अनुपातों की गणना कीजिए। नंबर 1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्थात नियोजित पूंजी पर प्रत्याय। नंबर 2, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स अर्थात कुल संपत्तियों पर प्रत्याय। नंबर 3, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल अर्थात समता पूंजी पर प्रत्याय। और नंबर 4, रिटर्न ऑन ओनर्स फंड अर्थात स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय। बैलेंस शीट इस प्रकार से है जिसमें आपको लायबिलिटीज में दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर, टैक्सेशन करंट और फ्यूचर, 12% डिबेंचर, जनरल रिजर्व्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें से आपको इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है और ट्रांसफर टू रिजर्व भी दे रखा है और लेस प्रिफरेंस डिविडेंड भी दे रखा है। इसी प्रकार एसेट्स में आपको कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और फिक्स्ड एसेट आपको दे रखी है। सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्थात नियोजित पूंजी पर प्रत्याय ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा 100। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज्ञात करना होगा। हमें बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 22,000। तो उसमें हमें सबसे पहले इंटरेस्ट को जोड़ना है, फिर उसमें टैक्स को जोड़ना है। इंटरेस्ट के लिए इसमें दे रखा है 12% डिबेंचर 3 लाख के हैं, तो 3 लाख का 12% होता है 36,000। तो 22,000 में 36,000 रुपये इंटरेस्ट के प्लस टैक्स के दे रखे हैं आपको इसमें 8,000, तो 8,000 रुपये टैक्स के जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ज्ञात होगा। उसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए हमें समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, लाभ शेष, ऋण पत्र और सामान्य संचय को जोड़ना होगा। तो देखिए इसमें समता पूंजी दे रखी है आपको 1 लाख, पूर्वाधिकार अंश पूंजी दे रखी है आपको 1 लाख और आपको जनरल रिजर्व दे रखा आपको 52,000 और पीएनएल का शेष दे रखा आपको 10,000 और डिबेंचर आपको दे रखे 3 लाख। इनका जब योग करेंगे तो इनका योग आएगा 5,62,000। तो इस प्रकार आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आ गया और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। तो अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो अपने पास 11.74% आएगा। ये होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 2, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ज्ञात करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट जोड़ना होगा और टोटल टेंजिबल एसेट्स का भाग देना होगा और 100 से गुणा करना होगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे देगा 22,000, उसमें इंटरेस्ट आया 36,000, तो 22,000 प्लस 36,000 भागित टोटल टेंजिबल एसेट। तो देखिए बैलेंस शीट में आपको टोटल एसेट दे रखी है 6 लाख, उसमें टेंजिबल एसेट्स ही ज्ञात करनी है। तो इसमें केवल इनटेंजिबल गुडविल है वो 60,000 है। तो 6 लाख में जब 60,000 घटाएंगे तो 5,40,000 आएंगे अपने टोटल टेंजिबल एसेट्स। तो 22,000 प्लस 36,000 भागित 5,40,000, तो अपने पास 10.74% यह आएगा रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। नंबर 3, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड
डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस। कहने का अर्थ यह है कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से अपने को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को घटाना है और उसमें इक्विटी कैपिटल भाग देना है और 100 से गुणा करना है। तो देखिए इसमें अपने पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा आपको 22,000, उसमें से अपने को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, देखिए बैलेंस शीट में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा 6,000, तो 22,000 में 6,000 घटाएंगे बटा इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल ज्ञात करने के लिए हमें इक्विटी कैपिटल प्लस उसमें जनरल रिजर्व और प्लस पीएनएल का शेष उसमें जोड़ना आपको। देखिए बैलेंस शीट में आपको जो इक्विटी शेयर कैपिटल वो 1 लाख दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा 52,000 और पीएनएल का शेष दे रखा आपको 10,000। तो इनको जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 1,62,000। तो 22,000 माइनस 6,000 बटा 1,62,000 गुणा 100, तो अपने पास आएंगे 9.88%। यह आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। नंबर 4, रिटर्न ऑन ओनर्स फंड। रिटर्न ऑन ओनर्स फंड ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा ओनर्स फंड इंटू 100। तो देखिए आपको इसमें बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 22,000, उसमें आपको ओनर्स फंड का भाग देना है। तो हमें ओनर्स फंड ज्ञात करने के लिए इक्विटी कैपिटल, उसमें प्रेफरेंस कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का अर्थ है, देखिए बैलेंस शीट ने अपने पास इक्विटी कैपिटल दे रखी है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 1 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा आपको 52,000 और पीएनएल का शेष दे रखा आप 10,000। इनका योग करेंगे तो योग करने पर आएंगे अपने पास 2,62,000। ये आ गया आपके इसमें ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड आ गया 2,62,000, तो 22,000 भागित 2,62,000 गुणा 100, तो अपने पास आएंगे 8.4%। यह आ गया रिटर्न ऑन ओनर्स फंड। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपातों को एक उदाहरण की सहायता से समझा। धन्यवाद।